ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृताम्। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका पुनः एक बार फिर से उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम डीएलएड फर्स्ट एवं थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। उस विषय में एक टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण महाप्राण यानी कि इसमें वर्ण आते हैं और वर्णों को देख करके पूछ दिया जाता है कि यह कौन सा अल्पप्राण वर्ण है और कौन सा महाप्राण वर्ण है। ठीक है, तो अल्पप्राण और महाप्राण से संबंधित क्वेश्चंस हमेशा कोई न कोई वर्ण दे करके पूछ दिया जाता है और उस क्वेश्चंस में से कोई भी वर्ण दे करके ये पूछा जाता है कि ये अल्पप्राण है कि महाप्राण है। ठीक है, तो आइए हम अल्पप्राण और महाप्राण जो हिंदी विषय में है उसको समझने का प्रयत्न करते हैं कि कौन सा वर्ण अल्पप्राण है, कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो अल्पप्राण और महाप्राण वर्णों को समझने से पूर्व सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अल्प माने क्या होता है, प्राण माने क्या होता है, महामिष क्या होता है और प्राण माने क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अल्प माने बहुत ही कम या बहुत थोड़ा। प्राण का मतलब होता है वायु या हवा। महा माने क्या होता है, अधिक या ज़्यादा। प्राण का मतलब हवा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकना पड़े उसे अल्प प्राण कहते हैं। अर्थात जब कोई वर्ण हम बोलते हैं और जब वर्ण को बोलते हैं तो हमारे भीतर से जो श्वास नली है उससे हवाएं जब हमारे मुख के माध्यम से कम आए तो ऐसे वर्णों को हम अल्पप्राण वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। और जिस वर्ण को बोलने में महा माने क्या होता है, अधिक या ज़्यादा। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से यानी हमारे पेट के भीतर से, यानी कोई भी वर्ण आप उच्चारण करके देखेंगे तो मुख से क्या निकलेगा, हवा निकलेगा। तो जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक हवा या अधिक वायु फेंकना पड़े या निकालना पड़े तो उस वर्ण को ही क्या कहते हैं, उसी वर्ण को महाप्राण कहते हैं। एक बार पुनः देख लेंगे, जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकना पड़े अर्थात निकालना पड़े उसे ही अल्पप्राण कहेंगे, और जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु फेंकना पड़े उसे ही क्या कहेंगे, उसे हम महाप्राण की संज्ञा देते हैं। तो आइए हम अल्पप्राण और महाप्राण पर संबंधित जो सूत्र हैं उन सूत्रों को माध्यम से जानने का प्रयास करें। जो सूत्र है उस सूत्र को बस एक लाइन आप याद कर लेते हैं तो अल्पप्राण महाप्राण में से कोई भी वर्ण आए तो उस वर्ण को आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा वर्ण अल्पप्राण है और कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो जो हमारा हिंदी विषय है तो हिंदी विषय में जो वर्णों की संख्या बताई गई है हिंदी वर्णमाला में वह 52 वर्ण बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम माहेश्वर सूत्र के आधार पर जो वर्ण है उन सब वर्णों को अल्पप्राण और महाप्राण जानने का प्रयत्न करेंगे। जैसे इसमें सूत्र है, पहला सूत्र क्या है, वर्गाणाम प्रथमः
तृतीयः पंचमः यणश्च अल्प प्राणः। वर्गाणा, वर्गाणा माने वर्ग, यानी कि जो व्यंजन वर्ण है उसमें से इन व्यंजन वर्णों को क से और म तक, क से और म तक के जो 25 वर्ण है जिसको स्पर्श व्यंजन वर्ण भी कहते हैं, तो इन 25 वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया है। तो 5 वर्गों में बांटा गया है। ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग या पांचवा वर्ग, यानी इस तरह से क्रमशः ये 5 वर्ग हो जाएंगे। और इस तरह से देखा जाए तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। क च ट त प, ये पहला हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया, ये तीसरा वर्ग हो गया, ये चौथा वर्ग हो गया और ये 5वां वर्ग हो गया। ठीक है, तो अब देखेंगे क वर्ग में कितने वर्ण आ रहे हैं। तो क वर्ग में 5 वर्ण आ रहे हैं। च वर्ग में भी आपको 5 वर्ण दिखाई दे रहे हैं। ट वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं। त वर्ग में भी 5 वर्ण और प वर्ग में भी 5 वर्ण। तो इन वर्गों का जो ये 5वां वर्ग है, इस हिसाब से तो इनको पंचमाक्षर वर्ण की उपाधि भी दी गई है। इनको पंचमाक्षर कहते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का 5वां जो अक्षर है इसका उच्चारण स्थान अगर पूछा जाए तो नासिका होगा और इन्हीं वर्णों को पंचमाक्षर वर्ण भी कहते हैं। तो हमको अल्प प्राण और महाप्राण जानना है कि इसमें से च अल्प प्राण है कि महाप्राण है, ढ अल्प प्राण है कि महाप्राण है, ब अल्प प्राण है कि महाप्राण, यानी कि कोई एक वर्ण देकर के और पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है और कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो मान लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इसको समझने का बिल्कुल ही आसान तरीका पहला तो ये है कि अगर सूत्र आपको याद है तो सूत्र के माध्यम से एकदम आसानी से कर लेंगे। वर्गाणम प्रथम तृतीय पंचमा यणश अल्प प्राण, यानी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा और यणश और च मने और यणश अल्प प्राण, यानी कि यण प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वह सभी अल्प प्राण होते हैं। तो यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो य व र ल, ये यण जो प्रत्याहार है तो यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं य व र ल, य और ल। ये जो 4 वर्ण है ये यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं। ठीक है, वर्गार अब देखेंगे, इसको समझिए। वर्गों का पहला यानी कि ये पूरा वर्ण, तृतीया यानी कि ये तीसरा वर्ण, पंचमा यानी कि ये 5वां जो वर्ण है, ये सभी वर्ण जो है आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। तो इसको ये बिल्कुल आसान ट्रिक से हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अ डाल दीजिए, यहाँ पे म डाल दीजिए, यहाँ पे अ डाल लिख देंगे अ वर्ण, यहाँ पे म वर्ण, यहाँ पे अ वर्ण, क्या हुआ अम। ठीक है, अम। तो अम के हिसाब से यानी कि ये हो जाएगा आपका पूरा वर्ण अल्प प्राण। म से ये पूरा जो वर्ण होगा वह महाप्राण हो जाएगा। अ से ये पूरा जो वर्ण होगा वह अल्प प्राण हो जाएगा। म से ये पूरा वर्ण महाप्राण और फिर ये अ से अल्प प्राण। तो अम के हिसाब से इसको कर लेंगे। ठीक है, अम यानी कि क च ट त प ये सब हो जाएंगे अल्प प्राण। म से यानी ख छ ठ थ फ ये महाप्राण, ये हो जाएगा अल्प प्राण, ये हो जाएगा महाप्राण और ये हो जाएगा अल्प प्राण। यानी अल्प प्राण महाप्राण जब भी इससे संबंधित कोई वर्ण देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। क से म तक के जितने भी वर्ण हैं उनको वर्गों में बांट दीजिए। ठीक है, वर्गों में बांट दीजिए, क से अंगा तक, च से य तक, ऐसे ट से ड़ तक और त से न तक, प से म तक। तो जब इस तरह का वर्गों में आप लिख लेते हैं तो कुछ नहीं करना है। करना क्या है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे कर लेंगे और यहाँ क्या करेंगे अ म अ, यानी अ से अल्प प्राण, म से महाप्राण, अ से अल्प प्राण, म से महाप्राण, अ से अल्प प्राण।
तो बिल्कुल इस तरह से आप कर लेंगे, बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए चा पूछ दिया जाए, चा क्या है तो चा अल्पप्राण है, पा क्या है अल्पप्राण है, ये ढा पूछ दिया जाए तो यहाँ से डालेंगे अल्पप्राण हो जाएगा, ये अड़ा पूछ दिया जाएगा अल्पप्राण हो जाएगा, झा आ जाएगा किस में आएगा, महाप्राण में आएगा। तो अगर ये वर्ण को हमेशा आप भूल जाते हैं, मान लीजिए कि जब पढ़ते हैं तब याद रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप भूल जाते हैं, तो जब इस ट्रिक को अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो कोई भी वर्ण आए उस वर्ण को आप कदापि नहीं भूलेंगे। क्या करना है, क से म तक के वर्णों 5 वर्गों में बांट दीजिए और लिख दीजिए अम, यानी कि पहला में अ, दूसरा में म, अ, म, अ। तो ये सारे सिस्टम आपको समझ में आया होगा। यह अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। इसके बाद यणस्य, यणस्य माने यण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं, तो यण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है वो किस में जाएंगे, वह अल्पप्राण में जाएंगे। या फिर ऐसे भी आप जान सकते हैं कि ये अल्पप्राण में आपका लास्ट वाला वर्ण क्या है, माँ है, तो माँ के बाद क्या पड़ता है, माँ के बाद कौन सा वर्ण आएगा, तो माँ के बाद या, ठीक है, इस तरह के ये वर्ण आते हैं। तो जब माँ के बाद या वर्ण आएगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, या, व, र, ल, यानी कि ये जो वर्ण है ये किस में आएगा, अल्प प्राण में। आपको ये ध्यान देना है कि माँ के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो माँ के बाद अगर वर्ण आता है तो ये जो 4 वर्ण हो जाएंगे य, व, र, ल, तो ये वर्ण भी किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण में आ जाएंगे। समझ में आया। देखिए अ लास्ट वाला है, अ म, अ म, अ, और अ के बाद वाला लास्ट में एकदम वर्ण देखेंगे तो म हो जाएगा। तो प, फ, ब, ब, म के बाद या पड़ता है तो य, व, र, ल, यानी कि यण प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वह सब भी हो जाएंगे किसमें, अल्प प्राण में। ठीक है, अल्प प्राण में, यानी कि अल्प प्राण में आने वाले अब टोटल वर्णों की संख्या कितनी है तो इसको गिन लेंगे। अल्प प्राण, तो अल्प प्राण में कितने वर्ण आते हैं, तो अल्प प्राण में टोटल वर्णों की जो संख्या है तो यहाँ पे देखेंगे अल्प प्राण पूरा है तो 5 ये हो गया, 5 ये हो गया और 5 यहाँ तक ये हो गया, तो 5 15 और 15 4 19, तो 19 जो वर्ण हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण। ठीक है, महाप्राण आप समझते हैं, महाप्राण। ठीक है, तो महाप्राण भी बिल्कुल कुछ नहीं करना है, महाप्राण आपको मालूम है गया है, ये क्या है महाप्राण, ये क्या है महाप्राण। इसको सूत्रों के माध्यम से देखेंगे तो वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलस्य महाप्राणः, यानी वर्गों का दूसरा चौथा जो वर्ण है इसके बाद शल प्रत्याहार। तो शल प्रत्याहार जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ाए थे तो उसमें उस वाले वीडियो में आपको बताए होंगे प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है, क्योंकि प्रत्याहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे संधि हो या फिर कोई भी अल्पप्राण महाप्राण संबंधित विषय हो, प्रत्याहार तो आपको बिल्कुल ही आनी चाहिए। और बिल्कुल इसका आसान तरीका हम अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं, और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उज्ज्वल क्लासेज RTP यूट्यूब में जा कर के आप लिखेंगे तो उसमें जितने भी अब तक वीडियो पड़े हैं वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। उस वीडियो में आप माहेश्वर सूत्र का जो वीडियो पढ़ा है उस वीडियो को जब एक बार पढ़ लेंगे तो सब प्रत्याहार बनाना आपको आ जाएगा। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, वर्ण समूहों के संक्षिप्त कथन को ही क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अल्पप्राण और महाप्राण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अल्पप्राण और महाप्राण इसको सूत्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि वर्गों का दूसरा चौथा और शल प्रत्याहार। तो शल प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं, शल जो प्रत्याहार है, तो शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं स हाँ, ये जो 4 वर्ण हैं
ये शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यण प्रत्याहार में य व र ल और शल प्रत्याहार में यानी कि बड़ा वाला सा, ये मूर्धन्य स, दंत सा और हा। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इसको तालवी सा बोलते हैं, इसको मूर्धानी सा यानी मूर्धा इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। इसको दंत सा बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दांत है। और अकुह विसर्जनीय नाम कंठा यानी ह का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। तो इस तरह से उच्चारण स्थान वर्णों का उच्चारण स्थान संबंधी वीडियो भी आपको हम दे चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उज्ज्वल क्लासेस RTP में जाइए और फिर जो है वर्णों का उच्चारण स्थान समझिए, तो सारे वर्णों का उच्चारण स्थान, जन्म स्थान संबंधी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो देखिए शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है स, 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 ह। अब यहाँ पे देखेंगे कि महाप्राण, तो महाप्राण ये हो गया ख, छ, ठ, थ, फ। यहाँ पे देखेंगे तो घ, झ, ढ, ध, भ, यानी कि वर्गों का दूसरा और चौथा जो वर्ग है इस सिस्टम से, तो ये हो जाएंगे महाप्राण में। ठीक है, और महाप्राण के अतिरिक्त ये शल प्रत्याहार में श, स, स, ह, ये जो वर्ण आते हैं ये भी महाप्राण होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 5 ये हो जाएगी, 5 ये हो जाएगी 10 और ये 4 हो जाएगी 14। ठीक है, तो महाप्राण वर्णों की संख्या टोटल हो जाएगी 14। अब यहाँ पे इनको पूरा को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 4 13, 3 और ये हो जाएगा 3। यानी कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो 33 है। और इन 33 वर्णों में से ही कौन सा वर्ण अल्पप्राण है, कौन सा वर्ण महाप्राण है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन 33 वर्णों को आप पूर्णतः समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटा सा ट्रिक लगाना है। अगर यह सूत्र नहीं भी याद है तो आप क्या करिए, बस अम लिख दीजिए, यानी कि वर्णों को 5 वर्गों में लिख करके और यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर दीजिए, अ म अ कर दीजिए। ठीक है, ये अल्पप्राण हो जाएंगे, महाप्राण, ये अल्पप्राण, ये महाप्राण और ये अल्पप्राण। और लास्ट वर्ण पर जाइए तो लास्ट वर्ण म है और म के बाद कौन सा वर्ण स्टार्ट होता है, तो उन वर्णों को आप लिख लीजिए य व र ल, यानी कि यण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है ये सब भी अल्पप्राण में हो जाएंगे। ठीक है, तो जब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो फिर आपको क्या करना है? महाप्राण में आप जान ही रहे हैं ये 5 वर्ण और यहाँ पे महाप्राण में 5 वर्ण। इसके बाद शल प्रत्याहार, तो शल प्रत्याहार में यानी ये वर्ण पहले ही आप लिख चुके हैं, तो इसके अतिरिक्त यही वर्ण आपके बचते हैं। तो ये जो वर्ण है यह आपके शल प्रत्याहार में आएंगे और यही वर्ण किस में आ जाएंगे? महाप्राण में आ जाएंगे। तो महाप्राण वर्णों की संख्या 14 हो जाएगी, अल्पप्राण वर्णों की संख्या 19 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से समझ लिए। अब इसको एक दूसरा ट्रिक बताते हैं आपको कि अगर ये ट्रिक आपको याद समझ में आया होगा तो इस ट्रिक से भी आप समझ सकते हैं। या फिर दूसरा जो ट्रिक है तो आप देखेंगे कि इस तरह से वर्णों को अलग अलग बांट लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 3 5, यानी कि 1 3 5 यानी 135। 135 क्या हो जाएगा? 135 अल्पप्राण, अल्प प्राण 135 क्या हो जाएगा? अल्पप्राण। इसके बाद 2 4 यानी कि 24। तो 24 जो संख्या है, 24 संख्या क्या हो जाएगी? महाप्राण। 24 जो संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी महाप्राण। तो 135 अल्पप्राण हो जाएगा और 24 हो जाएगा महाप्राण। तो जब 135 आपको समझ में आ गया तो 135 जो वर्ण लिखे हैं इसका लास्ट वाला जो वर्ण है वो म है। म के बाद य और ल आता है, तो इसको आप जान जाइए कि अल्पप्राण में हो जाएगा। महाप्राण में जो वर्ण आएंगे या 4 वर्ण आ जाएंगे, यानी कि इसमें और भी हम ऐड कर देंगे य व र ल और ये हो जाएगा श स स ह। ठीक है,
तो 135 अल्प प्राण यवरला, 24 महाप्राण स स स ह। तो इस हिसाब से भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन से ये आता है, तो अब क्वेश्चन से ये आता है कि हमने तो व्यंजन वर्णों को पढ़ लिया, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, और क से ह तक के जो वर्ण थे उनमें से हम लोग समझ गए कि कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, कौन सा वर्ण महाप्राण है। अब क्वेश्चन ये आते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है? 11। और जब 11 स्वर हैं तो अब ये क्वेश्चन आ जाए कि इन स्वरों में से कौन सा स्वर वर्ण अल्प प्राण है और कौन सा स्वर वर्ण महाप्राण है। तो आपको दिमाग में एकदम बिठा लेना है कि जो सभी स्वर है वह क्या है? अल्प प्राण है। और स्व किस वर्ण, स्वर जो वर्ण है किस वर्ण से या किस अक्षर से स्टार्ट हो रहे हैं? तो आपको मालूम होगा कि अ से, आ ई उ ऐसे करके, यानी आ से औ तक के जो यह 11 वर्ण है, तो पहला जो अक्षर है वो क्या है? आ। ठीक है, तो जब आ है तो उसी से आप जान जाइए कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी जो स्वर वर्ण हैं वो क्या होते हैं? अल्प प्राण। अब जब पहला सिस्टम ये जान गए कि जो 11 स्वर होते हैं सभी अल्प प्राण होते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 33 वर्णों में ही जानना है कि कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। तो इसके लिए भी हमने आप लोगों का ट्रिक बता दिया है कि आपको क से म तक के वर्णों को वर्गों में डिवाइड कर लेना है, बांट लेना है, और कुछ नहीं करना है। आ म आ, ये सारे वर्ण अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण। इसके बाद आप देखेंगे कि इस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण स्टार्ट होता है, तो म के बाद यह आता है, तो ये सभी जो वर्ण हो जाएंगे अल्प प्राण। और जब यह सारे वर्ण इसमें आ गए तो शेष जो बचने वाले वर्ण है यानी शल प्रत्याहार में, यानी श श स ह, तो ये सब वर्ण हो जाएंगे आपका महाप्राण में। तो महा का मतलब अधिक या ज़्यादा, अल्प का मतलब थोड़ा या कम। ठीक है, प्राण का मतलब वायु या हवा। तो इस तरह से अल्प प्राण और महाप्राण संबंधित आपने इस वीडियो को पढ़ा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस ट्रिक के माध्यम से यह अल्प प्राण और महाप्राण संबंधित जो भी हमने नियम आपको बताए हैं यह आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा वह होगा घोष अघोष, क्योंकि बहुत से बच्चे इस पर भी कमेंट कर रहे हैं कि सर घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण पर भी एक वीडियो बना करके हम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें, क्योंकि हम लोग हमेशा याद करते हैं लेकिन पुनः फिर जो वर्णों को भूल जाते हैं। तो कोई ऐसा सरल ट्रिक हो जिससे यह अस्थायी रूप से हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बना रहे और कभी भूले नहीं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो यह आजीवन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। कोई भी परीक्षाएं हो, प्रतियोगी परीक्षाएं हो, यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी वर्ग की परीक्षाएं हो हिंदी विषय संबंधित, उनमें इस तरह से कोई भी वर्ण आता है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अब आज से आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है उज्ज्वल क्लासेज RTP, इसको पुनः रिक्वेस्ट है आपसे कि जल्द से जल्द, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो तुरंत YouTube में जाइए, उज्ज्वल क्लासेज RTP लिखिए, हमारा चैनल आ जाएगा, सारे वीडियो आपके सम्मुख उपस्थित हो जाएंगे। उसी क्षण आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और दोस्तों में, मित्रों में शेयर कर दें, कमेंट करें। और हर वीडियो का हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेस RTP में प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप कोई भी वीडियो, चाहे गणित का हो, विज्ञान का हो,
हिंदी का हो, संस्कृत का हो, या आपके विषय से संबंधित, कक्षा से संबंधित कोई भी विषय हो, उसको प्लेलिस्ट में आप चाहिए और उसमें कोई भी वीडियो आप अगर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा और आसानी से आप घर बैठे ही प्लेलिस्ट को स्टार्ट करके आप जिस वीडियो को प्राप्त करना चाहेंगे वह मिल जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमारा चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।